डाउन स्पिन होता क्या है। ठीक है। जहीर काले को देख लें आप, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जहीर, वेरी गुड बॉलर है। ठीक है। अभी तक वो किसी के खेला नहीं जा रहा। आल्दो के भी कभी 4 छक्के 5, वो अभी एज का भी फैक्ट है काफी, लेकिन उसने अभी तक, बड़ी बात है, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, मेरा भाई है वो, और उसने हमेशा मेरे इंटरव्यू में नाम भी लिया है, तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ लड़के। लेकिन सोहेल तनवीर जैसा बॉलर भी मैंने नहीं देखा। ठीक है। पक्के यॉर्कर मारता था। ठीक है। और बहुत जबरदस्त टांगों में बड़ी अच्छे बॉल करता था। ठीक है। और जबकि टांगों पे मैं बहुत अच्छा था। मेरे फ्लिक शॉट जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि ये फ्लिक शॉट है वो कहते हैं ना, वो बंटू ने याद की, फलाने ने याद की, ये 1990-95 में मैं मारता रहा हूँ। अच्छा। ये फ्लिक शॉट जो है ना, ये इतना बड़ा छक्का मारता था कि उस पर एज लग गया। तो सोहेल तनवीर को मैंने सर 6 छक्के मारे हैं। कितनी दफा? उसको मैंने 1 दफा मारे हैं, और 4 छक्के तो मैंने उसको कई दफा मारे हैं। अच्छा, आप अगर बताएं तो एक मैच के अंदर आपने मैक्सिमम कितना स्कोर किया और लोएस्ट स्कोर आपने कितना? मेरी परफॉर्मेंस सर, 2 चीजें मैं वाजे कर दूं। एक तो 1 साल मैंने अपने लाहौर की टीम को जीतने नहीं दिया। अच्छा। कंटिन्यू 1 साल अपनी ही टीम को? अपनी लाहौर की टीम को। उस वक्त मैं चौधरी 11 में इन हुआ। ठीक है। सारे जानते, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को जीती थी। और हमारी टीम के अंदर जब मर्ज हुए कुछ प्लेयर, मैं उनका नाम दिखाना जरूरी समझता हूँ। जी जरूर। कामरान शदाद जो भी यू इंटरनेशनल खेले हुए हैं, शदाद मन्ना है, ठीक है, और जयसूर्या, ठीक है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन तीनों, और 3 के 3 जबरदस्त किस्म के क्रिकेटर को प्रमोट कर रहे हैं। आपने वो चीजें जो क्रिकेट का हुस्न था, मैं एज ए क्रिकेटर बता रहा हूँ, जो मैं देख भी रहा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ और मुझे नजर भी आ रही है। आज मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ इंटरव्यू, वो मेरे, अगर आप मेरे जो जानने वाले हैं या स्पॉन्सर जो सुन रहे हैं, जो नए स्पॉन्सर है मुझे नहीं जानते, वो मेरे पुराने स्पॉन्सरों को पूछ सकते हैं। हम लोगों ने मुखलिस होके खेलते थे, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, बॉलर्स की हम बात कर रहे थे अभी, अगर बॉलर्स की बात करें तो क्या ऐसे एक स्मूथ बॉलर्स थे या वट्टा बॉलर भी आते रहे हैं, या मतलब देखे ना आजकल की क्रिकेट देखे ना, तो आप थोड़ा सा अगर एंगल प्रॉपर नहीं करते तो आपको कहते हैं भाई आपका बॉलिंग इशू है, बॉलिंग एक्शन इशू है, तो आप ना कराएं। बिल्कुल आप बैठ जाएं। एक टूर्नामेंट हुआ था, 1 लाख रुपए इनाम था। ठीक है। चिकनी मिट्टी थी। ठीक है। और 19 कदम का वाया था। 19 कदम का? 22 का होता है, 19 का था। 18 या 19 कदम का वाया था। ठीक है। पूरा पैन पाकिस्तान आया था, पूरा पैन पाकिस्तान। ये जहूर खान जो भी दुबई इंटरनेशनल खेल रहा है, ये जहूर हो गया, ये लड़के, ये फैसलाबाद से आए, मैं इनकी तरफ से खेला था। ठीक है। और लाहौर की टीमें 2 बनी थी। ठीक है। मुझे अपने लाहौर वालों ने नहीं खिलाया। क्यों? मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि इंटर हो या जो भी समझ लें आप। ठीक है। उस वक्त लगती थी हमारी आपस में। अच्छा। तो मैं फैसलाबाद की तरफ से खेला। ठीक है। मैंने, बात इस तरह है कि स्पॉन्सर मुझे बुलाते थे ना, ठीक है, स्पॉन्सरों ने हमें सिर्फ इतना कहना होता था कि यार हमारी बहुत ज्यादा लगती है, हमें जिताना है आपने किसी तरीके से। अच्छा। तो हमारी कोशिश यही होती थी, हमें मुश्किल पड़ जाती थी कि यार अब स्पॉन्सर के पास आए हैं, ठीक है, तो उसने कह दिया कि यार हमें जिताना ही जिताना है, हमने हार नहीं देखनी। ठीक है। और उस वक्त के टाइम में आपको मैं बताऊं, उस वक्त के टाइम में अंपायरिंग का ये लेवल होता था कि एक सादा शलवार की बंदा खड़ा है, ठीक है, उसके बाद 1 मैच हुआ, 2 मैच हुआ, दूसरा चेंज हो गया, मैं उनके साथ खेल चुका हूँ, बल्कि वो मेरे साथ, उस वक्त मैं किंग था। अच्छा। अपने टाइम का, सीधी सी बात है, वो आपके साथ खेलते, वो मेरे साथ खेलते थे, क्योंकि हमारी टेप बॉल में उस वक्त हमारा नाम था, तो ये हमारे साथ खेलते थे, हम लोग इनको खिलाते रहे। अच्छा। तो काफी दोस्त हैं जो पाकिस्तान खेले हैं माशाल्लाह। अभी मिसबा हक है, मिसबा हक से मैंने 2-2 हज़ार रुपए लेकर मियाँ वाली जाके खेलता रहा हूँ। अच्छा। तो उस वक्त पाकिस्तान नहीं खेले थे। ठीक है। उसके बाद जनाब आपका इमरान फरत है, ठीक है, हुमायूं फरत है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं सोहेल तनवीर है, ठीक है, अब्दुल रज़ाक है। मोहम्मद हफीज के साथ मेरी इतनी नहीं थी, क्योंकि वो जब जैसे मैं इन हुआ टेबल में ये जा रहा था फैसलाबाद में, ठीक है, तो और भी बॉलर लगता था ना जिनको मैं कह लो कि फेस करते मुझे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती। अच्छा। वो वन एंड ओनली बिलाल खब्बा था। बिलाल खब्बा सादे बल्ले। देखिए, बैट क्रिकेट में बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और किसी भी बैटर की बात कीजिए ना, तो अब आजकल अब देखिए बाबर आजम है, बैट के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं। बिल्कुल। क्या आप भी बैट के हवाले से कॉन्शियस रहे हैं कि आपको जो बैट मिलता है बस कोई मसला नहीं है? ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। मेरी लाइफ में मैंने, सारी दुनिया जानती है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सारे जानते हैं, जो टेबल खेलने वाले सारे जानते हैं। जी। मैंने कभी भी ये फोकस नहीं किया कि बैट अच्छा होगा, ठीक है, तो छक्का लगेगा, अच्छा, या विकेट अच्छी होगी तो छक्का लगेगा, ठीक है, मैं कभी भी इन चीजों पर रिलाई नहीं किया। इतना बिलीव कैसे? मतलब देखे ना, एक इम्पोर्टेंट चीज है बैट, लेकिन उसके बाद अगर आप इन्हीं पे रिलाई नहीं कर रहे तो आप फिर किस चीज पे रिलाई कर रहे हैं? मैंने हमेशा अल्लाह की जात पे भरोसा किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो हमारे पास बैटर मौजूद हैं, ये क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह
और ये टेप बॉल की बात कर रहा हूँ मैं, 1995 से लेके 2010 तक अगर टेप बॉल की बात की जाए तो किसी प्लेयर ने अगर अरूज देखा है तो ये वो प्लेयर हैं। पाकिस्तान के बड़े नामवर बॉलर्स जिनको एक ओवर के अंदर 6-6 छक्के लगा चुके हैं, और एक दफा नहीं, 2-2 3-3 दफा लगा चुके हैं। सुनते हैं इनकी कहानी। यूनुस काका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्रिकेट की जर्नी क्या है। सब आइए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह करम। सर बड़ा नाम सुना आपका लाहौर के अंदर, आपने माशाल्लाह बड़ा अरूज देखा टेप बॉल के अंदर। मैं पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करता हूँ जी जी कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी माशाल्लाह। टेप बॉल की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी मेरी लाइफ। लेकिन जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उस वक्त ऑब्वियसली आपको पता है यंगस्टर जब बंदा होता है स्कूल लेवल का तब स्टार्ट करता है। ठीक है। तो जैसे बच्चे दूसरे स्टार्ट करते हैं मैंने भी की। पायलट स्कूल लाहौर में है, सेकेंडरी हाई स्कूल। जी जी तो तब मैंने हार्डबॉल स्टार्ट की। मैं बहुत हार्डबॉल को लाइक करता था। वकार यूनुस मेरा आइडियल था। ठीक मैं है। एज ए बॉलर था वहाँ पे, ठीक है। और मैं स्पेशली पहले बॉलर था, अच्छा, बाद में मैं बैट्समैन बना। इतने खतरनाक बैटर बने बाद में? वो इसलिए क्योंकि जब मैंने हार्डबॉल छोड़ी तो मैंने जब टेबल के नामवर प्लेयरों का नाम सुना, जैसे आजम फिंगर थे, जुल्फकार खब्बा था, ठीक है, महमूद शाह जमाल के तारी, नौशी काशी, ये बहुत बड़े लेजेंड थे और इनका बहुत नाम था। ठीक है। और वाकई बहुत तेज़ और बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन बॉलर थे। ठीक है। और इनको खेलना और इनके साथ खेलना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। तो मेरा एक ख्वाब था कि यार चलो मैं भी इनके साथ किसी दिन मैं अटैच होके खेलूंगा और मेरा भी शायद नाम हो। ठीक है। तो मैंने कोशिश की, फिर मैंने आस्ता आस्ता टूर्नामेंट खेलना शुरू किए। ठीक है। जैसे जैसे मैंने टूर्नामेंट खेले हम्म। तो हमें आजम फिंगर है, हमारे चुबुर्जी में उस्ताद हैं, ठीक है। उन्होंने फिर हमें बुलाया। मैं और डॉक्टर अफजाल वहाँ पे गए, मेरा कलीग है। अच्छा। वो उसका भी बड़ा नाम हुआ है अफजाल का, वो फिंगर बड़ी अच्छी करता था। ठीक है। तो वहाँ पे शबाज और शाहिद और अक्काशी और मतलब शहबाज कालिया की बात है। अच्छा अच्छा। और दीगर नंबर प्लेयर आए जिनका बड़ा नाम है लाहौर में। ठीक है। तो ये सारे जब आए तो हम लोगों ने आपस में 3-3 ओवर का मैच खेला। रड़े के अंदर मिट्टी खेल रहे हैं, मिट्टी के अंदर खेल रहे हैं। तो वहाँ पे उस वक्त 3000-5000 की बैट लगानी। ठीक है। बड़ी फास्ट क्रिकेट हम लोग खेली। तो कच्ची विकेट और लकड़ी के सादे बल्ले, सीए का बॉल, और इतनी बड़ी बाउंड्री की आपको मैं बता नहीं सकता। और विकेट जो हमारा, अच्छा, आपने भी बात की कि सादे बल्ले, देखिए बैट क्रिकेट में बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी भी बैटर की बात कीजिए ना तो अब आजकल अब देखिए बाबर आजम है, बैट के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं। बिल्कुल सही। क्या आप भी बैट के हवाले से कॉन्शियस रहे हैं कि आपको जो बैट मिलता है बस कोई मसला नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। मेरी लाइफ में मैंने, सारी दुनिया जानती है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सारे जानते हैं, जो टेबल खेलने वाले सारे जानते हैं। जी जी। मैंने कभी भी ये फोकस नहीं किया कि बैट अच्छा होगा ठीक है तो छक्का लगेगा, अच्छा, या विकेट अच्छी होगी तो छक्का लगेगा। ठीक है। मैं कभी भी इन चीज़ों पर रिलाई नहीं किया। इतना इतना बिलीव कैसे, मतलब देखिए ना, एक इम्पोर्टेंट चीज है बैट, लेकिन जी। उसके बाद अगर आप इन्हीं पे रिलाई नहीं कर रहे तो आप फिर किस चीज पे रिलाई कर रहे हैं? मैंने हमेशा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया। जी जी। जब भी मैं ग्राउंड में जाता था तो मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूं। ठीक है। और जिस बंदे ने मुझे बुलाया है, ठीक है, या जो मुझे पैसे दे के बुला रहा है, ठीक है, तो मेरी कोशिश होती थी कि उसको मैं 110% दूं। अच्छा, चाहे मैं फील्डिंग में दूं, चाहे मैं बॉलिंग में दूं, चाहे मैं बैटिंग में दूं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मैंने कभी बैटों पे इनसार नहीं किया। ठीक है। तो आपके जो दौर के बॉलर्स देखे, आपने बड़े छक्के लगाए हैं, ऑब्वियसली बात है, बड़े अच्छे बैटर थे, मैंने नाम बड़ा सुना है आपका। जी। आपके दौर के बेहतरीन बॉलर्स कौन से थे? हमारे टाइम के बॉलर बहुत ज़्यादा बॉलर हैं, लाहौर से बाहर भी हैं, लाहौर के अंदर भी हैं। मैं ठीक है। चंद प्लेयरों का नाम बता देता हूँ। जी जी। उनमें से सबसे सरफेस जो मुझे बॉलर लगता था ना, जिनको मैं कह लो कि फेस करते मुझे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती, अच्छा, वो वन एंड ओनली बिलाल खब्बा था। बिलाल खब्बा। बिलाल खब्बे जैसा बॉलर मैंने लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, वो ऐसा बॉलर था, वो कह के आउट कर सकता था, वो ऐसा बॉलर था। मैंने उसको लिटरली देखा है। उस बंदे की, वो मम्मी डैडी टाइप बंदा था, ठीक है, लेकिन फिजीक उसकी माशाल्लाह, बड़ा फिट आदमी। और जिसने जो बॉलिंग में वो 110%। अच्छा सर, आपने बिलाल खब्बा की बात की, देखिए उस दौर के अंदर जब 1995-96 की अगर बात करें तो पाकिस्तान की हार्डबॉल टीम के अंदर अगर आप देखें तो उस वक्त वकार यूनुस, वसीम अकरम,
शोएब अख्तर जैसे लोग थे। बिल्कुल ऐसे। तो कभी इनसे भी आपने कोई खेला या फिर इनसे नहीं खेलने का मौका मिला? नहीं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान खेले हैं माशाल्लाह। अभी मिसबाह हक है, ठीक है। मिसबाह हक से मैं 2-2 हज़ार रुपये लेकर मियाँ वाली जाके खेलता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो उस वक्त पाकिस्तान नहीं खेले थे। ठीक है उसके बाद जनाब आपका इमरान फरत है, ठीक है हुमायूं फरत है, ठीक है फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं सोहेल तनवीर है, ठीक है अब्दुल रज़ाक है। मोहम्मद हफीज़ के साथ मेरी इतनी नहीं थी क्योंकि वो जब जैसे मैं इन हुआ टेबल में ये जा ठीक रहा है। था फैसलाबाद में, ठीक है तो और भी काफ़ी प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त खेल रहे हैं और मैं उनके साथ खेल चुका हूँ। बल्कि वो मेरे साथ, उस वक्त मैं किंग था अच्छा, अपने टाइम का, सीधी सी बात है। वो आपके साथ खेल वो चुके मेरे साथ खेलते थे क्योंकि हमारी टेबल में उस वक्त हमारा नाम था, हैं। तो ये हमारे साथ खेलते थे, हम लोग उनको खिलाते रहे हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब हमारे लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान खेल गया माशाल्लाह। बड़ी बात है ये। अच्छा, ये स्पॉन्सरशिप की बात अभी हम कर रहे थे। स्पॉन्सरशिप की अगर बात करें तो ये क्रिकेट में बड़ा एक अहम चीज़ है स्पॉन्सरशिप के हवाले से। तो स्पॉन्सर जो आपको करते थे, जी जी। आपसे क्या तवक्कुआत होती थी उनकी, और आप उनकी तवक्कुआत पे कैसे पूरा उतरते थे? सर बात इस तरह है कि स्पॉन्सर हम जब बुलाते थे ना, ठीक है। स्पॉन्सरों ने हमें सिर्फ इतना कहना होता था कि यार हमारी बहुत ज़्यादा लगती है, हमें अच्छा हमें जिताना है आपने किसी तरीके से। अच्छा। तो हमारी कोशिश यही होती थी, हमें 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 मुश्किल पड़ जाती थी कि यार अब स्पॉन्सर के पास आए हैं, ठीक है। तो उसने कह दिया कि यार हमें जिताना ही जिताना है, हमने हार नहीं देखनी। ठीक है। और उस वक्त के टाइम में आपको मैं बताऊं, हम्म। उस वक्त के टाइम में अंपायरिंग का ये लेवल होता था कि एक सादा शलवार की में बंदा खड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक मैच हुआ, 2 मैच हुआ, दूसरा चेंज हो गया, ठीक है। उसने आउट दे दिया गलत आपके हक में तो दे दिया, आपकी टीम हार गई तो हार गई, आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। इस तरह का इंतजामिया वहाँ पे माहौल था और हम लोगों ने इस मुश्किल क्रिकेट में खेली है और स्पॉन्सर को राज़ी करना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह सारे तगड़े बैट्समैन थे। कितनी फीस ली आपने मैक्सिमम एक मैच के अंदर, और लोएस्ट कितनी फीस थी आपकी जो अभी तक आपको याद है? बस टूर्नामेंट तो बड़े खेले हैं अब लाइफ में, लेकिन मुझे एक टूर्नामेंट अभी भी नहीं भूलता जो मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। जी जी। मोड़ कुंडे एक टूर्नामेंट हुआ था, 1 लाख रुपए इनाम था, ठीक है। चिकनी मिट्टी थी ठीक है। और 18 की 19 कदम का वाया था। 19 कदम का, 22 का होता और 19 का था। 18 या 19 कदम का वाया था। ठीक है। पूरा पैन पाकिस्तान आया था, पूरा पैन पाकिस्तान। ये जहूर खान जो अभी दुबई इंटरनेशनल खेल रहा है, जी जी। ये जहूर हो गया, ये लड़के, ये फैसलाबाद से आए, मैं इनकी तरफ से खेला था। ठीक है। और लाहौर की टीमें 2 बनी थी, ठीक है। मुझे अपने लाहौर वालों ने नहीं खिलाया। क्यों? मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि इंटर हो या जो भी समझ लें आप। ठीक है। उस वक्त लगती थी हमारी आपस में, अच्छा अच्छा। तो मैं फैसलाबाद की तरफ से खेला। ठीक है। मैंने वहाँ पे एक टूर्नामेंट खेलने का उस वक्त 7,000 रुपया लिया। ये 1995-96 की बात है। बिल्कुल, वो मोरकोंडे का टूर्नामेंट था। ठीक है। ये नारोवाल वाले, ये इस साइड पे है तो उगाड़ा की पीछे। ठीक है। तो वो सबसे डेंजरस विकेट था मैंने अपनी लाइफ में खेला। 7,000 रुपये आपने लिया। लोएस्ट कितने पैसे लिए आपने जो अभी तक आपको लगता है कि आपने कम कम फीस ली है? वो तो काफी जगह पे है, कई जगह पे नहीं भी लिए, लेकिन एक लड़का है मेरा दोस्त गुजरांवाला का, नजीर, उसने टूर्नामेंट खिलाया हमें मोटरसाइकिल के वहाँ पे गुजरांवाले में 2 या 3। ठीक है। तो 22,000 रुपया वो देता था एक चक्कर का, अच्छा। जिसमें हम लोग 12 या 13 लड़के गाड़ी करा के जाते थे। पोली, जाहिद, शबाज, शाहिद, जहीर, मैं, जहीर कालिया, जहीर काला, जहाद काला, मतलब लाहौर के जितने भी सारे जितने भी टॉप थे हम लोग उस वक्त जाते थे। तो मैंने उनको 500-500 रुपया दिया हुआ। अच्छा। 500-500 रुपया इन सारों ने, मतलब वो उस वक्त इतनी फीस ही तो आप इतने में तो बड़ी एक अच्छी बात है कि आप लेकिन मुखलिस होके खेलते थे, ये बड़ी एक बड़ी बात है। अच्छा, बॉलर्स की हम बात कर रहे थे अभी। अगर बॉलर्स की बात करें तो क्या ऐसे एक स्मूथ बॉलर्स थे या वट्टा बॉलर भी आते रहे हैं, या मतलब देखे ना आजकल की क्रिकेट देखे ना, तो आप थोड़ा सा अगर एंगल प्रॉपर नहीं करते तो आपको कहते हैं भैया आपका बॉलिंग इशू है, बॉलिंग एक्शन इशू है, तो आप ना कराएं, बिल्कुल आप बैठ जाएं। बिल्कुल उस वक्त भी ऐसा था, कोई रूल थे बिल्कुल या फिर वट्टा बॉलिंग थी? सर बात है ये ऐसे है कि उस वक्त जो अब जो क्रिकेट हो रही है ना वो बहुत इजी है। अच्छा। इजी टू प्ले है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे वो नॉर्मल बैट्समैन है, चाहे वो नॉर्मल बॉलर है, वो खेल सकता है। ठीक है। लेकिन हमारे टाइम में इतना कंपटीशन था, एक तो वाये छोटे, अच्छा। सीए का बॉल, ठीक है। सादे बैट, 300 का बैट मिलता था मेरे ख्याल से। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सीए का बॉल मेरे ख्याल से हार्डली 200-300 या 100-150 का मिलता ऐसा ही है। तो वो बॉल के साथ छक्का मारना और उसके साथ उसको बॉलिंग करना बैट्समैनों बॉलर के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था। ठीक है। लेकिन वो क्रिकेट बहुत अच्छी थी। उसमें एक तो स्टैंडर्ड था और एक इज्जत भी थी, रिस्पेक्ट भी थी। आजकल के क्रिकेट में 12-12 हज़ार के बैट हैं और पता नहीं कौन सा एयर का बॉल है, मुझे तो मैंने तो देखा भी नहीं अभी तक। अच्छा। तो वो कहते हैं जी वो ये बॉल होना चाहिए तो छक्का बढ़ा जाएगा,
स्पॉन्सर क्या करते हैं, वाई बड़े लगा देते हैं, ठीक है। बॉलरों को मार पड़ रही है। उस वक्त हमारे बॉलर होते थे, वट्टे भी होते थे, ब्रेकर भी होते थे। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि आज जिस तरह से बैटर्स के लिए बेहतर है, उस वक्त बॉलर्स के लिए बेहतर होता था। उस वक्त बैट्समैन के लिए ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उस वक्त वट्टे ज्यादा था। वही बॉलर्स के लिए यानी कि ज्यादा बेहतर था। बॉलरों के लिए ज्यादा आसानी थी, ठीक है। क्योंकि एक तो आप देखें ना, मिट्टी पे खेल रहे हैं आप, ऐसे ही है। लाइटें आपकी बहुत कम, डिम लाइटें हैं। आजकल तो लाइटें बड़ी अच्छी हो गई हैं, अच्छा, कैमरे आ गए, हर चीज आ गई, बहुत एडवांस हो चुका है काम। एडवांस। अब टेबल, इंटरनेशनल टेबल बन गया है, ऐसे ही है। लेकिन स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से इनका 0 हो गया। अच्छा, क्योंकि जैसे आप क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, आपने वो चीजें जो क्रिकेट का हुस्न था, मैं एज ए क्रिकेटर बता रहा हूँ, जी 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 जो मैं देख भी रहा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ और मुझे नजर भी आ रही है, आज मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ जी इंटरव्यू जी में। जी। वो मेरे, अगर आप मेरे जो जानने वाले हैं या स्पॉन्सर जो सुन रहे हैं, जी जी। जो नए स्पॉन्सर है मुझे नहीं जानते, वो मेरे पुराने स्पॉन्सरों को पूछ सकते हैं। हम लोगों ने क्रिकेट जो खेली है ना स्पॉन्सरों के लिए, वो जान मार के खेली है। हमने अगर खेला है तो पूरा जान मारी है, ग्राउंड में गए हैं तो 110% दी है। ठीक है। लेकिन विकेटें बड़ी लगाने से, बॉलरों को मार ज़्यादा पड़वाने से ये चीज़ें क्रिकेट में ना ख़राब हो रही हैं। अच्छा, आपने कहा कि हमने स्पॉन्सर्स के लिए बड़ा अच्छा खेला और क्रिकेट को रिस्पेक्ट हमने दी, बड़ी अच्छी बात है। आपके रिकॉर्ड्स क्या हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने कितना स्कोर किया एक मैच में हाईएस्ट अभी तक जो आपका रिकॉर्ड है? सर मेरा आज मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ। जी जी, ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं आपको बता दूं ऑडियंस को कि ये बेसिकली यूनुस काका भाई बड़े अच्छे बैटर हैं अपने दौर के। शहबाज कालिया का आप नाम सुनते हैं, इनका नाम एक टाइम था कि शहबाज कालिया के बराबर लिया जाता था। इवन इनके बकौल ये है कि काफ़ी दफ़ा उनसे बढ़कर भी लिया जाता था नाम। ये पहली दफ़ा सारी बातें आपसे कर रहे हैं, पहला इंटरव्यू है इनका। तो जी सर, आप बता रहे थे। मेरा जब हमारी आपस में थोड़ी अनबन हुई, जी जी तो मेरी लाहौर की टीम माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को जीती थी, जी जी। और हमारी टीम के अंदर जब मर्ज हुए कुछ प्लेयर, मैं उनका नाम देखना ज़रूरी समझता हूँ। जी जी जरूर। कामरान शहदाद जो भी यू इंटरनेशनल खेले हुए हैं, शहदाद मन्ना है, ठीक है। और जयसूर्या, ठीक है। ये मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन तीनों, और तीन के तीन ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर थे। ठीक है। और लेजेंड है। अच्छा, मैं इनको लेजेंड कहता हूँ। ये बहुत प्यारे क्रिकेटर हैं, और भी बड़े पाकिस्तान में हैं बड़े बड़े अच्छे प्लेयर, लेकिन इनके साथ हमारा बड़ा अरसा क्रिकेट में खेलना। कामरान बहुत अच्छा बॉलर था। ऐसे वो 2015 का वर्ल्ड कप भी खेला है। अलीपुर चट्ठा गुजरांवाला में जब गया तो मैंने इसको देखा, ये बड़ा एक उंगली से बॉल करता था, और मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार ये बहुत तेज गेम कर रहा है। अच्छा, तो थोड़ा अरसा के बाद ये इंटरनेशनल यूई खेल गया, फिर उसके बाद हम इकट्ठे खेलते रहे। तो मैं इनका जिक्र जरूर करूँगा, ये बहुत बड़े अच्छे प्लेयर थे, और इनका नाम था, और मैं इनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। कामरान शहदाद की, जयसूर्या की, और शहदाद मन्ने की। और मन्ने के बारे में ये बता रहा हूँ कि मन्ने को ये खुरम चकवाल, ये तैमूर वगैरह उनको उस्ताद मानते हैं। अच्छा, तो बेसिकली जो शहजाद मन्ना है वो मेरा शागिर्द है। अच्छा अच्छा। तो मैं कहने यानी कि आप ये जो यानी इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि तैमूर मिर्जा, खुर्रम चकवाल वगैरह आप इनके दादा उस्ताद बने पे? मैं इनके उस्ताद नहीं बनना चाहता, क्योंकि इनका अपना एक लेवल है। जी जी। मैं इनको बुरा भी नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि इनका अपना टाइम है। जी जी। मैं इनके उस्ताद नहीं बन सकता, क्योंकि ये गुजरांवाले के हैं। अच्छा। लेकिन एक होता है ना, क्रिकेट के साथ खेला हो कोई। जी जी। मेरे साथ शहजाद खेला, कामरान खेला, तो शहजाद ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। अच्छा। कहीं फंस जाना या कोई मैच में मुश्किल होनी, मुझसे पूछना यार कैसे खेलूं कैसे, तो मैंने इनको बताना कि शहजाद भाई ऐसे ऐसे आप खेलो। वो माशाल्लाह खुद उस्ताद बंदा था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उसमें और इस क्रिकेट में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बैटिंग भी की, आपने परफॉर्मेंस अभी आप बता रहे थे अपनी परफॉर्मेंस, आप अगर बताएं तो एक मैच के अंदर आपने मैक्सिमम कितना स्कोर किया और लोएस्ट स्कोर आपने कितना? मेरी परफॉर्मेंस सर, दो चीज़ें मैं वाजे कर दूं। जी जी। एक तो एक साल मैंने अपने लाहौर की टीम को जीतने नहीं दिया। अच्छा। कंटिन्यू एक साल अपनी ही टीम को? अपने लाहौर की टीम को। उस वक्त मैं चौधरी 11 में इन हुआ। ठीक है। सारे जानते हैं। ठीक है। शहबाज वगैरह सब एक साइड पे थे, पूरा लाहौर एक साइड पे था। ठीक है। तो मैंने इनको एक साल यानी कि सही कुट लगाई है। अच्छा, मैंने कि उनको गुस्सा निकाला है कि आपने हमें लाहौर की टीम में क्यों नहीं रखा? और नहीं रखा नहीं, मतलब मैंने उनके साथ कुछ अनबन होगी ना। ठीक है। बॉलरों की वजह से, ज़हीर और कामरान और डॉक्टर की वजह से। ठीक है। तो हम लोग अलहदा हो गए। फिर उसके बाद मैं दो टूर्नामेंट खेला पीर महल में। जी। वो मैं जरूर बताऊंगा। असल में वो क्रिकेट ऐसी खेली है जो अनबिलीवेबल क्रिकेट। जी जी। पीर महल में मैं एक रात का टूर्नामेंट खेलने गया, वन नाइट टूर्नामेंट था। ठीक है। मेरे साथ ज़हीर काला, शबीर खान और ये अमजद गोरी वगैरह मुल्तान के प्लेयर थे। ठीक है। उसने 3-3 ओवर का मैच था। जी जी। वन डे टूर्नामेंट था रात का, और एक सुबह के टाइम एक दिन का भी था। ठीक है। उसी जगह पे बाना स्पोर्ट थी, उनकी तरफ से मैं खेला। ठीक है। पूरी रात सर मैं आउट नहीं हुआ।
अच्छा, पूरी रात में आउट नहीं हुआ। स्कोर कितना किया? 3 ओवर में 80, 90, 85, 75 ये मेरा स्कोर होता था। ठीक है। और जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है वो खड़ा है वहाँ पे। बस आपने 5वीं 6वीं बॉल पे सिंगल ले लिया। तो मेरे ख्याल से पूरी रात शबीर खान जो है ना वो बैट पकड़ के साइड पे ही रहा है। अच्छा, वो मेरी वो बहुत बड़ी क्रिकेट वो उस वक्त की अचीवमेंट थी। फिर दिन का टूर्नामेंट हुआ, दिन में भी ऐसा हुआ। ठीक है। तो ये 2 टूर्नामेंट मेरे जिंदगी में ऐसे आए, मैंने आउट ही नहीं हुआ सारी रात। बड़ी बात है ये, बहुत और 1 मैन शो टूर्नामेंट दोनों जिताए मैंने। बड़ी जबरदस्त बात है। और ये आप देखें, इनकी परफॉर्मेंस आप देखें, और इनकी जो अभी परफॉर्मेंस बता रहे थे, इससे अंदाजा लगा लें कि अपने दौर के कितने बड़े ये बैटर थे। अच्छा, इसके साथ में अगर आपको ये भी पूछूं कि जो पाकिस्तान के जो आप अभी नाम ले रहे थे, सुहेल तनवीर का नाम ले रहे थे आप, मिसबाह हक का नाम ले रहे थे, अब्दुल रज़ाक का, किस पाकिस्तानी प्लेयर को आपने छक्के लगाए, कितने लगाए ये भी आप बताएं। सुहेल तनवीर जो है ना वो बहुत अच्छा बॉलर था। जी जी। पहले तो वो टेप बॉल खेलते थे, जी जी। अब माशाल्लाह पाकिस्तान, और उसके बाद अल्लाह ने इज्जत दे दी। अल्लाह ने इज्जत दी। और सारे अच्छे थे लड़के, लेकिन सुहेल तनवीर जैसा बॉलर भी मैंने नहीं देखा। ठीक है। पक्के यॉर्कर मारता था। ठीक है। और बहुत जबरदस्त टांगों में बड़ी अच्छे बॉल करता था। ठीक है। और जबकि टांगों पे मैं बहुत अच्छा था। मेरे फ्लिक शॉट जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि ये फ्लिक शॉट है वो कहते हैं ना, वो बंटू ने याद की, फलाने ने याद की, ये 1990-95 में मैं मारता रहा हूँ। अच्छा, ये फ्लिक शॉट जो है ना, ये इतना बड़ा छक्का मारता था कि उस पर एज लग गया। तो सुहेल तनवीर को मैंने सर 6 छक्के मारे हैं। कितनी दफा? उसको मैंने 1 दफा मारे हैं, और 4 छक्के तो मैंने उसको कई दफा मारे हैं। अच्छा। तो ये लेबॉर्ट्री ग्राउंड है। ठीक है। पिंडी की टीम आई थी हमारे पास, 7 साइड थी। ठीक है। बिल्ला टेनिस वगैरह, ये सुहेल तनवीर। तो उस वक्त मैंने सुहेल तनवीर को जनाब 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे, 6 गेंदों पे 3 यॉर्कर मैंने उठाए थे। अच्छा, तो ये सुहेल तनवीर आप देख लें, पाकिस्तान के विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ियों में शामिल थे। 2009 का अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखें तो उसमें सुहेल तनवीर भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। उनको यूनुस काका भाई कह रहे हैं कि 6 छक्के लगाए हैं, और 4 छक्के तो कई दफा लगाए हैं। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि इनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या थी। मुझे वो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे वो खेलने में मजा आता था। अच्छा। क्योंकि वो मुझे इजी टू प्ले थे। अच्छा अच्छा। यानी कि वो बॉल जो करवाते थे वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मतलब यानी आपकी जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो मेरी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, वो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ थी, तो आपने उसको जो ना बड़ा एक इजी लिया। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने भी बात की, तो टेप बॉल, हाफ टेप बॉल का भी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो हाफ टेप बॉल के कॉन्सेप्ट की क्या बात? सर ये हमारा एक दोस्त था, अभी इंग्लैंड चला गया, उसका नाम था आसिम भट्ट। ठीक है। उसको किंग किंग कहते थे हम लोग। वेरी गुड नाइस पर्सन, जबरदस्त आउट क्लास क्रिकेटर। ठीक है। शबाज को भी पता है, उसके साथ खेलता रहा टेनिस बॉल। ठीक है। वो इतना क्लास का प्लेयर था। हाफ टेप इजाद करने वाला वही बंदा था। हाफ टेप आसिम भट्ट, आर्यन नगर, गुलशन रावी। अच्छा। तो और उसने 5-5 हजार के सिंगल विकेट, मैं तब की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है। उसने शबाज को भी हराया। ठीक है। उसने शाहिद को भी हराया, हमारा कैप्टन था। ठीक है। उसने हर बंदे को हराया। जिस बंदे ने ये चैलेंज किया उसने 5,000 रुपए की, उस वक्त 5,000 का मतलब 50,000 का, 50,000 आज का 50 ऐसे। सर अगर बात करें हाफ टेबल की, आपने बात की कि चले आसिम भट्ट जो है उन्होंने ये इजाद की। अच्छा, इनमें और फुल टेबल में फर्क क्या था? सर टेबल जो फुल है ना, वो एक टेक्निक है, समझ लें कि आपने उसको खेलना कैसे है। ठीक है। वो बहुत स्पीड से आती है, वो ब्रेक भी हो सकती है, वो ऊपर भी आ सकती है। ठीक है। लेकिन जो हाफ टेप है ना, हाफ टेप उससे ज्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि उसने ज्यादा स्विंग होना होता है। ठीक है। हाफ टेप को अगर आप ऊपर से ऑफ स्टंप पे फेंकेंगे, वो आपको टांगों से बोल्ड कर, ज्यादा मुश्किल है खेलना, क्योंकि वो ज्यादा स्विंग होती है। ऐसा ही है। टांग से बॉल करेंगे तो वो आपका आउटस्टंप उड़ा देगा। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से जो हाफ टेप खेल गया, ठीक है, वो मुझे नहीं लगता कि ये आजकल के जो बॉलर हैं खेलना इजी मुश्किल है, वो बड़ा इजी है। अच्छा सर, आपने बड़ी कहानियां सुनाई, और अपने बड़े मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपने फिर क्रिकेट क्यों छोड़ी? क्या वजह बनी ऐसी कि क्रिकेट छोड़ दी आपने? मैंने क्रिकेट इसलिए छोड़ी क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आया, मैं दुबई और मस्कत भी खेलता रहा हूँ। ठीक है। अर्सा मैं बाहर भी रहा। ठीक है। तो अल्लाह ने मेरी ड्यूटी वहाँ पे भी लगा दी थी कुछ। अच्छा। वहाँ पे कुछ टूर्नामेंट हमने जीते हैं। ठीक है। वो खैर मेरा बड़ा अच्छा टाइम था। तो जैसे ही मैं बाहर से वापस आया तो कुछ घरेलू मसले मसाइल, आपको पता है वी आर एशियन पीपल, ऐसे है। तो मेरे फिर बड़े भाई की डेथ हो गई। अच्छा। उसकी डेथ होने के बाद फिर उसको हार्ट अटैक हो गया, वो उसकी हार्ट अटैक के बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है। फिर मुझे हार्ट अटैक हो गया। अच्छा। मैं उसके गम में इतना रोया कि मुझे भी उसके बाद फिर मैंने आस्ता आस्ता क्रिकेट छोड़ दिया। अच्छा। अदरवाइज मेरा भी दिल करता है मैं इनको खेलूं। हालांकि जो क्रिकेट आजकल खेल रहे हैं ये बहुत ईजी है। ठीक है। तो सर जो आज के हमारे बॉलर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, देखें आज
तो आज आपको क्या लगता है, आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी, जब हम वीडियो बना रहे हैं हो सकता है हम इसको लेट अपलोड करें, लेकिन आज मैच है संडे, तो क्या कहेंगे आज के जो बॉलर्स हैं आपके, लगता है कि कोई वो क्वालिटी के बॉलर्स हैं या नॉर्मल है? देखें एज ए क्रिकेटर आप भी माशाल्लाह क्रिकेटर हैं, जी जी आप भी बाजे अच्छी क्रिकेट खेले हुए जी हैं। एज ए क्रिकेटर सेंस आप और मैं दोनों जानते हैं जी जी हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम है वो इतनी रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, ठीक क्योंकि है, हमारी ना बॉलिंग है ना बैटिंग है। ठीक है। एक दो बंदे हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम लोग। हम्म, हाँ, आपको ये भी पता है बल्कि पूरी दुनिया को पता है ठीक है। कि पाकिस्तान एक वह टीम है कि जिसका दिन कोई होगा या जिसका टाइम बना होगा जिस दिन उसका, और उससे अच्छी क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता। उस दिन जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी फर्क ऑस्ट्रेलिया नहीं आ जाए, पड़ता। अफ्रीका आ जाए, जो मर्जी आए, इंडिया आ जाए, आपको पता है पास्ट में हमारे पाकिस्तान ने ऐसे ही किया है। ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना डर है कि अगर पाकिस्तान अच्छा स्कोर ना किया, पाकिस्तान ने अगर अच्छा स्कोर ना किया, ठीक है। तो पाकिस्तान 110% ईजी हार जाएगा। हम्म, अगर पाकिस्तान ने 170 180 के करीब स्कोर कर लिया, ठीक है, एज ए क्रिकेटर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, फिर पाकिस्तान लड़ेगा और पाकिस्तान के चांस भी हैं। ठीक है। तो ये यानी कि पाकिस्तान के चांस हैं। अल्दो के इंटरव्यू हम इंशाल्लाह ताला बाद में ही अपलोड होगा करेंगे, तो लेकिन यह है कि चांसेस आपको बता रहे हैं यूनुस काका भाई के लिए, अगर पाकिस्तान अच्छा स्कोर कर देता है तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं कि इंडिया को एशिया कप के फाइनल में मात दे के इंशाल्लाह एशिया का बादशाह बन जाए, क्रिकेट का बादशाह बन जाए। इंशाल्लाह। यूनुस भाई, एंड पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के न्यू क्रिकेटर्स को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे पकड़ लिया, आपने मुझे टाइम दे दिया, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया है, थैंक क्योंकि मैं पहले कभी भी नहीं आया मीडिया में। ठीक है, तो आपका पहले शुक्रिया, थैंक यू। और मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं कि आप लोग तरक्की करें, आपका चैनल जो है दिन रात तरक्की करे। मेरी आपके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। और मेरा पैगाम आजकल के जो टेपियाँ हैं, वो जो टेप बॉल खेलने वाले हैं, जो सीनियर हैं और जो जूनियर हैं, मैं दोनों को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जो जूनियर है वो ये मत समझे कि मेरा टाइम अभी पता नहीं कब आएगा, और जो सीनियर है वो ये मत समझे कि मेरा टाइम जाएगा नहीं। ये दोनों के टाइम आने जाने के हैं, ठीक है। अगर हमारा टाइम नहीं रहा तो फिर आपका भी नहीं रहना, ऐसे ही है। तो जूनियर को मैं ये कह रहा हूँ, जो आप लोग टैलेंटेड हो आप अपनी एफर्ट करो, पॉलिटिक्स में मत पड़ो, जब आप ग्राउंड में जाते हो टशनबाजियाँ मत करें, अपने आप को आजिज़ रखें, द्रूशी पढ़ के क्रिकेट खेला करें जो हम लोग करते रहे हैं। ठीक है। हमने कभी ग्राउंड में आके किसी को तू तड़ाई नहीं किया, यानी कि किसी को हमने नीचा नहीं दिखाया। हाँ, वो इसलिए कि नहीं दिखाया कि देखें अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको ग्राउंड में इज्जत भी देती है, जिल्लत भी देती है। ऐसे ही है। तो क्रिकेट में आपको पता होगा कि इज्जत और जिल्लत एक सेकंड में मिल जाती है। ऐसे ही है। तो बेहतर यही है जूनियर्स के लिए मेरा कि आप टेक्निक सीखें, अगर आप बॉलर हैं आप वेरिएशन सीखें, स्लो वन सीखें, डाउन स्पिन सीखें। डाउन स्पिन किसी को पता नहीं डाउन स्पिन होता क्या है। ठीक है। जहीर काले को देख लें आप, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जहीर, वेरी गुड बॉलर है। ठीक है। अभी तक वो किसी का खेला नहीं जा रहा। आल्दो के भी कभी 4 छक्के 5, वो अभी एज का भी फैक्ट है काफी, लेकिन उसने अभी तक, बड़ी बात है, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, मेरा भाई है वो, और उसने हमेशा मेरे इंटरव्यू में नाम भी लिया है, तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, मेरा भाई है। और जहीर वेरी गुड यार, कीप इट अप। और स्लो वन जो है ना वो जहीर से सीखें और उनसे पूछें कि मैं कैसे स्लो वन करूं, जो बॉलर हैं। और जो अपने एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं हमारे, जो आजकल के बड़े बैट्समैन हैं, तैमूर मिर्जा, ये जो नामवर प्लेयर हैं, तैमूर हो गया, खुर्रम हो गया, ठीक है, इनका भी टाइम ज़ाहिर बात आना है, तो जाना है ज़रूर इन्होंने। ऐसे ही है। तो इनको मैं ये कह रहा हूँ कि अपने स्पॉन्सरों को बताएं कि यंगस्टरों को भी लेके चलें साथ। ठीक है। यंगस्टर जो है ना वो आपका बैक है, ठीक है, वो आने वाले फ्यूचर के वो स्टार्स हैं। ठीक है। आज जिस तरह ये मेरे ख्याल से सर हामिद, क्या नाम है उसका, आलमगीर का क्या नाम है उसका, फरहाद भाई, एमपीएल। हाँ बिल्कुल, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने फरहाद भाई ने बड़ा प्रमोट किया यंगस्टरों को, एमपीएल के अंदर, एमपीएल के अंदर इन्होंने लाहौर की क्रिकेट को दोबारा उठाया। ठीक है। तो मैं स्पॉन्सरों से की रिक्वेस्ट करूंगा और सीनियर प्लेयरों से, ठीक है, कि आप लोग कम से कम जूनियर्स को साथ लेके चलें, ठीक है, उनको प्रमोट करें, उनको खिलाएं, ठीक है, उनको भी कॉन्फिडेंस दें कि एक दफ़ा उनको बैट्समैन बनाएं कि यार बारी लो, मेरे साथ आप ओपन करो, कभी आप छोटे बैट्समैन को भी साथ ले जाएं, ठीक है, उनको भी खिलाएं, उनको भी मौका दें, उनका भी दिल करता है कि हम भी छक्के मारें, हमारा भी नाम हो। जी जी। तो अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मेरी दुआएं आप सबके लिए हैं। होप फॉर द बेस्ट ऑडियंस। आपने इंटरव्यू सुना, यूनुस काका भाई लाहौर के बेहतरीन टेप बॉल के बैटर्स में से एक हैं। अगर आपको इनकी गुफ्तगू अच्छी लगी हो, हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।